हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग जो आपका चैप्टर है। उस चैप्टर का एक क्वेश्चन नंबर 25 में लेकर आई हूँ। रिक्वेस्टेड वीडियो है ये भी, तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम अच्छे से रीड करेंगे और फिर सॉल्व करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ एंड तक। स्टार्ट करते हैं इसे। Aryan Limited is manufacturing coolers and the following details are furnished for the year ended 31st March 2014। ठीक है, तो आर्यन लिमिटेड जो है वो कूलर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और एक ईयर की यहाँ पर जो है वो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कूलर के लिए क्या इन्फॉर्मेशन, तो चलिए वो देख लेते हैं आगे। सो फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिख रहा होगा वर्क इन प्रोग्रेस। आपने वो सुना होगा ना, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है ना, एंड क्लोजिंग स्टॉक्स, ओपनिंग स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल क्या होते हैं, फिनिश्ड गुड्स, इस तरीके से फिनिश्ड गुड्स ऑफ स्टॉक। तो यहाँ पर है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि कोई भी काम जो है ना वो मीन्स कंप्लीट नहीं है, प्रोसेस में है। ठीक है, प्रोग्रेस होने के लिए रेडी है। ठीक है, प्रोग्रेस होने पर। सो वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे अगर हम बात करें 1 अप्रैल 2013 की, तो वो ये जो डेट आप देख रहे हैं ये ईयर की ओपनिंग है, क्योंकि अगर ऊपर दिया है 31 मार्च 2014 तो ये क्लोजिंग टाइम है और ये ओपनिंग टाइम है। ठीक है, जब ईयर आपका स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस के लिए 2 पॉइंट गिवन है। एट प्राइम कॉस्ट 51,000 एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 25,000। क्लियर। तो आपको क्या करना है, ये जो 51,000 ये प्राइम कॉस्ट जब आप फाइंड आउट करते हैं ना, तो प्राइम कॉस्ट से पहले ही इसको इंक्लूड करना होगा अमाउंट्स में। ठीक है, और ये जो है आपका वर्क इन प्रोग्रेस का जो ओपनिंग स्टॉक है, वर्क इन प्रोग्रेस का ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और इसी का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर। अब अगर हम बात करें 25,000 की, जो कि क्या है आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है वर्क इन प्रोग्रेस का, तो ये सबसे लास्ट में इसको क्या करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ओपनिंग है तो इंक्लूड होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं वर्क इन प्रोग्रेस 31 मार्च 2014। अब ये ओपनिंग टाइम था, अब ये क्लोजिंग टाइम है। ये आपका क्या हो रहा है, क्लोज आ रहा है। तो वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो क्लोजिंग यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट की बात करें तो वो है 45,000। तो प्राइम कॉस्ट से पहले क्या होगा, जो भी अमाउंट्स आप ऐड करेंगे उसमें ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक्स हमेशा माइनस हो जाते हैं, तो माइनस हो जाएंगे। एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इज 20,000, और ये सबसे लास्ट में क्या होगा, ये जो आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिख रहा है ये लेस हो जाएगा, क्योंकि ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग के टाइम का है। अब हम बात करते हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब इस स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की क्या ज़रूरत पड़ेगी, आपको ये फाइंड आउट करने के लिए कि मटेरियल एक्चुअल में कंज्यूम कितना हुआ है। तो ये जानने के लिए कि मटेरियल कंज्यूम कितना किया गया है, वो उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि है 1 अप्रैल 2013 और अमाउंट है 2,05,000। तो आप इसे बोल सकते हैं ना ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आप इसे इजीली बोल सकते हैं। ओपनिंग इसलिए क्योंकि ये ओपनिंग टाइम का है, जब आपका ईयर ओपन हो रहा था, स्टार्ट हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपने उस ईयर में कितना रॉ मटेरियल परचेज किया था, कितने का, तो वो है 4,97,000। इतने का आपने उस ईयर में मटेरियल परचेज किया था, तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपको पता चलेगा टोटल स्टॉक कितना है। क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर क्लोजिंग स्टॉक होगा ना तो वो माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें मटेरियल कंज्यूम फाइंड आउट करना है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना था, मटेरियल परचेज इतना किया, और जितना भी बच गया होगा उसको माइनस कर देते हैं, तो आपका एक्चुअल मटेरियल कंजप्शन आ जाता है। ठीक है ना। डायरेक्ट लेबर जैसे आप लास्ट में ऐड करते हैं, तो मटेरियल कंज्यूम जब आ जाएगा तो उसमें इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है वो है आपका 84,000, तो ये प्राइम कॉस्ट के बाद इंक्लूड होगा, तो अभी नहीं लेंगे इसको। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल
31 मार्च 2014। ये देखिए आगे आपके पास स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कि क्लोजिंग के टाइम का, तो ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, तो ये माइनस हो जाएगा। मीन्स जब आप हमेशा अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस मतलब सॉल्व किए थे ना, तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल दिया होता था। ये नहीं कहता था कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है या ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है या परचेज रॉ ऑफ मटेरियल, ऐसा कुछ नहीं था। उसमें डायरेक्ट मटेरियल गिवन होता था। इस क्वेश्चन में मटेरियल डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो हमें मटेरियल डायरेक्ट कितना मटेरियल एक्चुअल में यूज़ हुआ है, मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ, वो फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेते हैं, फिर प्लस करते हैं क्या, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, माइनस क्या करते हैं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले यही फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे और प्रिपेयर करते हैं ना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ओके, ये ले लिया मैंने, A4 साइज पेपर ले लिया। ये है आपका अमाउंट का कॉलम, ओके। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने वाले हैं, यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये मटेरियल कंज्यूम हमें पता करना है, कितना कंजप्शन हुआ है मटेरियल का। वो सारे पॉइंट्स आपने वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह जो था वो बाद में आएगा इसके। तो हम यहाँ पर लेते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अमाउंट की बात करें तो वो है आपका 2,05,000 रुपये, 2,05,000। क्लियर। प्लस क्या करते हैं, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 4,97,000। क्लियर बच्चे। चलिए, क्लोजिंग स्टॉक दिया था ना, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 31 मार्च कितना है, 2,04,000। ये तो क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट का है। क्या हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, माइनस 2,04,000। ठीक है बच्चे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का यहाँ पर मतलब होता है बच्चा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मीन्स कि ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग रहा होगा, जो कि 1 अप्रैल 2013 के लिए ये ओपनिंग के तरीके से यूज़ किया गया होगा। ठीक है, और 2014 जो आपका ईयर है, मीन्स 2013 to 14 जो ईयर है आपका अभी, उसमें आपने इतना मटेरियल परचेज़ किया था। तो पहले का 2,05,000 और अभी का जो परचेज़ किया गया 4,97,000, आप इसको ऐड करेंगे तो टोटल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पता चल जाएगी। ठीक है, अब इस ज़रूरी नहीं है ना कि जितना हमारे पास मटेरियल है वो सब यूज़ हो जाए उस ईयर में। कुछ ईयर के लास्ट में जब ईयर ख़त्म हो रहा होता है, एंड हो रहा होता है, तो कुछ क्लोजिंग स्टॉक्स बच जाते हैं। ठीक है, तो वो क्लोजिंग स्टॉक जब हम माइनस कर देते हैं टोटल क्वांटिटी में से, तो हमें पता ये चल जाता है कि एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज़ हुई है। यूज़ मीन्स कंज्यूम हुई है, मटेरियल कंज्यूम। जब आप इसको ऐड और लेस करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कितना हुआ है। तो इसको, इन दोनों को आपस में प्लस करना है, इसको माइनस करना है। तो माइनस करने पे आएगा कितना, 4,98,000 मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, क्या आ जाएगा, मटेरियल कंज्यूम 4,98,000। क्लियर। आप इसको एक बार करके भी देखिएगा, ये कितना आ जाएगा आपका, 7 5 12 हो गया, 9 1 10 को 2 4 2 6 1 7। आई थिंक ये हो जाएगा आपका 7,02,000। उसमें से 7,02,000 में से आपको ये 2,04,000 माइनस करना है। ठीक है,
सो 4,98,000 आ जाएगा इजीली, क्योंकि अब 7 लाख में से 2 लाख डायरेक्ट माइनस कर दी तो 5 लाख आ गया। अब 5 लाख में से डायरेक्ट आपको क्या माइनस करना है, आप ये 4 लाख, ठीक है। तो 2,000 उधर से चला गया आपका, तो कितना हो जाएगा आपका 4 लाख, ओके। और 2 लाख एक्स्ट्रा और माइनस कर दीजिएगा तो 4,98,000, वो 5 लाख फिर 4,98,000, ठीक है। इसको माइनस करेंगे आप, तो अगर करके देखिएगा, यही आना चाहिए। मेरी कैलकुलेशन कैसी ये आपको बताना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या इंक्लूड करते हैं आप, प्लस लेबर। लेबर ही तो होता है ना, मटेरियल जब होता है, अब डायरेक्ट मटेरियल आ गया हमारे पास, मटेरियल कंज्यूम है, तो हम लेबर को इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट लेबर था 1,71,000 का, 1,71,000 का क्या है बच्चा आपके पास, लेबर है। 1,71,000 का डायरेक्ट लेबर है, 1,71,000 का क्या है, डायरेक्ट लेबर है। तो आप चाहें तो इसको भी ऐड कर लीजिएगा, 1 बाय 1 ऐड करते चलते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। 8 1 9, 9 7 16 4 1 5 और 1 6, 6,69,000 ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है बच्चे। इतना जब आप करते थे ना, द मटेरियल प्लस लेबर, तो आपका क्या आ जाता था, प्राइम कॉस्ट आ जाती थी, ठीक है। लेकिन प्राइम कॉस्ट से पहले यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन गिवन है, जो कि है वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड, है ना। क्वेश्चन में ये आप देख रहे होंगे ना आप, ये वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें इसे यहाँ पर ट्रीट करना होगा, इसका ट्रीटमेंट करना होगा। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ जो यहाँ पे ये दिख रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट एंड वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट, तो ये ओपनिंग टाइम का है, ये इंक्लूड हो जाएगा, और ये क्लोजिंग टाइम का है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, इसी में प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, एंड कितना था 51,000, ठीक है। फिर है 45,000, माइनस करिएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज 45,000। इतना ट्रीटमेंट करेंगे तब आपका आएगा प्राइम कॉस्ट, ठीक है। 51 को ऐड करना है इसके साथ, देखिए 51,000 को इसमें इस अमाउंट में इंक्लूड करेंगे हम। ये जो है 45,000, इसको माइनस करेंगे तो आएगा आपका 6,75,000, एंड दिस अमाउंट इज़ प्राइम कॉस्ट, ओके बच्चे। ये आ जाएगी आपकी प्राइम कॉस्ट 6,75,000। अब आप आगे क्या करते हैं बच्चा, ऐड करते हैं ना फैक्ट्री ओवरहेड। क्या ऐड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, जिसमें आपके क्या एक्सपेंसेस आ जाते हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड मीन्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का काम कहाँ पर होता है बच्चे, आप बता पाएंगे, फैक्ट्री में होता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, प्रोडक्ट को बनाया जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस चेक कीजिएगा, यहाँ पे आइए, ये ओपनिंग क्लोजिंग वाला हम ये वाले मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस नहीं लेंगे, नॉर्मल जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है ड्यूरिंग द ईयर वो लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर है 84,000, इसको इंक्लूड करना है आपको 84,000 को, ठीक है। इनका अभी हम ट्रीटमेंट आगे करेंगे। 84,000 बच्चे, ये आ गया आपका। तो ये नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है जो आपने फाइंड आउट किया है, जो कि फैक्ट्री के टाइम हो रहा था। लेकिन फैक्ट्री में ये तो एग्जैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो हो गया है, ठीक है। और वहाँ पर जो दिया हुआ है ना वर्क इन प्रोग्रेस 1 अप्रैल 2013, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 25,000, मीन्स ये वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस शो कर रहे हैं जब आपका ईयर, ये वाला ईयर स्टार्ट हो रहा था और लास्ट वाला ईयर जो था वो क्लोज हो रहा था, तो उस टाइम का ये वर्क इन प्रोग्रेस है। दैट मीन्स कि ये उस टाइम का, तो लास्ट ईयर का तो क्लोजिंग है, लेकिन इस करेंट ईयर का हमारा ओपनिंग
मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, तो ये ओपनिंग क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। और फिर यहाँ पर भी दिया हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस 31 मार्च 2014 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो ये इस ईयर के क्लोजिंग टाइम का है, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम इसको चीट कर लेते हैं, क्या करेंगे, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, आप इसको करके लिख सकते हैं और ब्रैकेट में लिखिएगा मैन्युफैक्चरिंग। ओपनिंग स्टॉक इसलिए लिख रहे हैं कि ओपनिंग टाइप का है और WIP है, और एक तरीके से इसको अमाउंट के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसलिए ले रहे हैं 25,000। कितना था ओपनिंग टाइम का 25,000, क्लोजिंग टाइम का 20,000। ओके, तो ये ऐड हो जाएगा, ये सॉरी माइनस हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ये ऐड होगा, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP इज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, 20,000 ये माइनस करिएगा, इसे ऐड करिएगा। जो ये प्राइम कॉस्ट आई है आपकी ना 6,75,000, इसमें क्या इंक्लूड करना है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। फिर वो जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस थे वो 25,000 प्लस हो जाएंगे, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस हो जाएगा। इतना करने पर जो आएगा अमाउंट वो आ जाएगा आपका 7,64,000, एंड दिस इज़ योर वर्क कॉस्ट। ये क्या आ गई है बच्चे, अब आपकी वर्क कॉस्ट आ गई है आपकी 7,64,000। ठीक है, इतना करने के बाद ये आपकी वर्क कॉस्ट आ जाती है। और एक और होता है जो रॉ, जैसे होता है ना कि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया, फिर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP गिवन है। एक और होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, उसका ट्रीटमेंट कहाँ करते हैं, अगर फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड स्टॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया तो आप उसका ट्रीटमेंट कहाँ पर और किस तरीके से करेंगे, तो मैं वो भी बता दूँ। इसके बाद आप क्या ऐड करते हैं बच्चे, ऑफिस ओवरहेड को ऐड करते हैं ना, जो कि इस क्वेश्चन में है नहीं। ऑफिस ओवरहेड क्या नहीं है, ऑफिस ओवरहेड नहीं है तो स्किप करना होगा। लेकिन अगर ऑफिस ओवरहेड होता तो हम यहाँ पर उसको शो करते, साथ में वो जो फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक्स गिवन होते तो उसका ट्रीटमेंट ऑफिस ओवरहेड ऐड करने के बाद यहाँ पर होता। अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स होता तो ऐड हो जाता, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स होता तो माइनस हो जाता। इतना करने के बाद आपका आता क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पर वो चीज़ें गिवन नहीं है, तो ऑफिस ओवरहेड जब आप इंक्लूड करते हैं तभी तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। वो चीज़ नहीं है तो हम इसी अमाउंट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अमाउंट 7,64,000। इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि तीनों ही टाइप्स के मटेरियल्स गिवन होते हैं। ठीक है, मीन्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स दे सकता है, उसका ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। WIP का ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक देगा तो उसका ट्रीटमेंट हमें किसके बाद करना है, फैक्ट्री ओवरहेड के जस्ट बात करना होता है। ठीक है, अगर फिनिश्ड गुड्स के ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिए हैं तो ऑफिस ओवरहेड के बाद करना होता है। ठीक है, तो एक स्टेप वाइज याद रखेंगे तो आपको सब कुछ याद रहेगा। और रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक है तो वो हम स्टार्टिंग में ही कर लेते हैं यहाँ पे। क्लियर। सो मटेरियल कंज्यूम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, फिर लेबर को ऐड करते हैं, फिर WIP का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, जो भी आपका ये लेबर है, लेबर का जो भी WIP का ओपनिंग स्टॉक गिवन है एट प्राइम कॉस्ट यहाँ पर कहा था, इसलिए हमने यहीं पर किया। एट प्राइम कॉस्ट नहीं कहता तो हम ये ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं करते। सिंपल WIP होता तो वो फैक्ट्री ओवरहेड के बाद ट्रीट होता, लेकिन यहाँ पे कहा हुआ है एट प्राइम कॉस्ट, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बच्चे। ठीक है, तो मुझे यकीन है आपको सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि क्या है क्वेश्चन में, इसको कैसे करते हैं सॉल्व। तो इस क्वेश्चन को इसी तरीके से आपको सॉल्व करना था। तो कोई भी डाउट है, किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और इंस्टाग्राम पेज पर भी इन्फॉर्म कर सकते हैं आकर के, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए विजिटर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बिल्कुल टाइम पर मिलती रहें।
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।